नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए और तरोताज़ा करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 14 और 15 अप्रैल का रिवीजन विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ VA रेस्टनेट 50 रिसेंटली सीन इन न्यूज़? हाल ही में खबरों में रहा VA रेस्टनेट 50 क्या है? ऑप्शंस हैं AI टूल विच कैन प्रेडिक्ट फेटल हार्ट रिदम, न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज ऑफ बम्बू प्लांट, वैक्सीन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या ब्लैक होल। इसका करेक्ट आंसर होगा एन AI टूल विच कैन प्रेडिक्ट फेटल हार्ट रिदम। एक्चुअली लिसेस्टर में एक स्टडी की गई, एक शोध किया गया जो कि डॉक्टर जोसेफ बार्कर और प्रोफेसर आंद्रे एनजी के नेतृत्व में किया गया। उसमें एक खतरनाक घातक हृदय विकार का पता लगाने के लिए AI का उपयोग किया गया। यानी कि जो एक स्टडी की गई उसमें AI का यूज़ किया गया टू डिटेक्ट वेंट्रिकुलर एरिथमिया VA, अ डेडली कार्डियक डिसऑर्डर। अब ये जो स्टडी की गई है ये 2014 से लेके 2022 के बीच में 270 एडल्ट पर की गई और AI VA रेस्टनेट 50 का यूज़ किया गया टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द डेडली कार्डियक डिसऑर्डर। और मोर देन 80% केसेस में जो AI है उसने करेक्ट प्रेडिक्शन कर दिया। यानी कि जो AI है VA रेस्टनेट 50 ये किस लिए यूज़ किया गया? ये एक AI टूल है जिसको कि यूज़ किया गया टू प्रेडिक्ट फेटल हार्ट रिदम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टू डिटेक्ट AI टूल विच कैन प्रेडिक्ट फेटल हार्ट रिदम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। QQIO 2 अ रिले सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? QQIO 2 एक रिले उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, रशिया, जापान, इंडिया या चाइना। अब इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, चाइना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चाइनाज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA डिक्लेयर्ड द QQIO 2 सैटेलाइट अ कंप्लीट सक्सेस। ठीक है, चाइना के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने QQIO 2 उपग्रह प्रक्षेपण को पूर्ण सफलता घोषित किया है। और ये जो QQIO 2 या जिसको हम मैगपाई ब्रिज 2 भी कहते हैं, उसका वजन 1200 किलोग्राम के आसपास है और इसमें 4.2 मीटर का पैराबोलिक एंटीना लगा हुआ है जो 2030 तक अप टू 2030 अंटिल 2030 तक पृथ्वी और चंद्र जांच के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि इट विल प्रोवाइड कम्युनिकेशंस बिटवीन अर्थ एंड लूनर प्रोब्स अंटिल 2030। तो जो बात की जा रही है QQIO 2, ये जो कि रिले सैटेलाइट है, ये बेसिकली किस कंट्री ने लॉन्च की है? इसको लॉन्च किया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेपी कोलंबो मिशन? बेपी कोलंबो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू बेटर अंडरस्टैंड द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस, टू स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ सन्स क्रोमोस्फेयर, टू स्टडी मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड कंपोजिशन एंड जियोलॉजी, टू एक्सप्लोर द मिनरल्स ऑन द मून। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू स्टडी मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड कंपोजिशन एंड जियोलॉजी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। दो स्पेस एजेंसीज है, एक ESA है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एक JAXA है जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। इन दोनों ने कोलैबोरेट करके आपस में मिल के क्या किया है कि एक रिसेंटली मेड अ फ्लीटिंग विजिट टू वीनस। यानी कि इन्होंने हाल ही में शुक्र की एक संक्षिप्त यात्रा की और जो वायुमंडलीय गैस स्ट्रिपिंग में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यानी कि इट ऑफर्स सरप्राइजिंग इंसाइट्स इनटू द एटमॉस्फेरिक गैस स्ट्रिपिंग। अब ये जो ये कोलैबोरेशन करके जो मिशन लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया 2018 में। लॉन्च इन 2018, इट कंप्राइजेस 2 स्पेसक्राफ्ट हेडेड टू मरकरी। यानी कि इस मिशन में बुध की ओर जाने वाले 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं, मरकरी। ठीक है, एमिंग टू स्टडी इट्स मैग्नेटिक फील्ड कंपोजिशन एंड जियोलॉजी, जिनका उद्देश्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना। और शेड्यूल टू रीच मरकरी इन 2015, बेपी कोलंबो ऑनर्स इटालियन मैथमेटिशियन गिस्पी बेपी कोलंबो, यूसेप बेपी कोलंबो। यानी कि ये जो मिशन है ये मरकरी पे पहुंचेगा। जो सैटेलाइट है 2 स्पेसक्राफ्ट वो मरकरी पे पहुंचेंगे 2025 में।
मरकरी पहुंचेंगे 2025 में। और ये किसके ऑनर में किया जा रहा है? कि मैथमेटिशियन हैं ग्यूसेप बेपी कोलंबो, उनके जो आप कह सकते हैं कि उनके उनको समर्पित है ये, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेपी कोलंबो मिशन। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड, कंपोजिशन एंड जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन रेट्स ग्लोबली। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? म्यांमार, इंडिया, चाइना, रशिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में जो ये रिपोर्ट है। अ रिसेंट रिपोर्ट बाय स्विट्जरलैंड्स ईए अर्थ एक्शन रिवील्स इंडिया एज वन ऑफ द टॉप 12 कंट्रीब्यूटर्स टू 60% ऑफ वर्ल्ड्स मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट। Released on 12th April 2024, the Plastic Overshoot Day report highlights Eritrea is the worst in the mismanaged waste index with Bermuda at the bottom। यानी कि बर्मुडा सबसे निचले स्तर पर है और भारत सबसे शीर्ष स्तर पर है। अगला क्वेश्चन, डस्ट लिंक जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन न्यूज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लिंक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन से इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो ये जो डस्ट लिंक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इस बार जो हुई है ये इसका 5th एडिशन है और ये इसकी शुरुआत हुई है 15 अप्रैल से, ठीक है। रनिंग फॉर 14 डेज अंटिल अप्रैल 28, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक ये लगातार 14 दिन तक चलेगा। और इसका एम क्या है? इट्स एम टू इन्हांस कोऑपरेशन एंड फ्यूचर मिलिट्री टाइज बिटवीन द टू नेशन। 28 अप्रैल तक 14 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग और भविष्य के सैन्य संबंधों को बढ़ाना है। तो क्वेश्चन था डस्ट लिंक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में है? ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, who has recently become the first Indian woman to receive the John Dirks Canada Gairdner Global Health Award। हाल ही में जॉन डर्क्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गगनदीप कैंग, अनुराधा चौधरी, इंद्राणी करुणासागर और अनिर्बन बासु। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गगनदीप कैंग। तो गगनदीप कैंग के बारे में जानते हैं पहले। गगनदीप कैंग एक इंडियन रिसर्चर हैं जिनको कि 2024 जॉन डिक्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया फॉर हर अचीवमेंट्स इन द ग्लोबल हेल्थ रिसर्च। द गेर्डनर फाउंडेशन अनाउंस्ड इट्स 2024 Canada Gairdner Awards winners, recognizing some of the world's most significant biomedical and global health research and discoveries। यानी कि भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कैंग को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 जॉन डक्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। गेर्डनर फाउंडेशन ने दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बायोमेडिकल और वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान और खोजों को मान्यता देते हुए अपने 2024 का कनाडा गेर्डनर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है, ठीक है। इंडिया से कौन सी फर्स्ट वुमेन है जिनको मिला है? वो है गगनदीप कैंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल नार्कोटिक्स बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स बोर्ड के लिए किसे फिर से चुना गया है? पहले भी थी, अभी भी हैं। ऑप्शन विवेक मूर्ति, सच्चिदानंद मोहंती, जगजीत पवाडिया, अनुराग कुमार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जगजीत पवाडिया। फॉर्मर इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर IRS जगजीत पवाडिया हैज़ बीन री-इलेक्टेड टू द वियना बेस्ड इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। पवाडिया जिनकी प्रेजेंट एज 70 है, हु हैज़ ऑलरेडी सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड फ्रॉम 21 to 22 हैज़ बीन री-इलेक्टेड फॉर द टर्म 2025 to 2030। यानी कि पवाडिया जो कि 70 साल के हैं, जो पहले ही 2021 से 22 तक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं, उनको 2025 से लेकर 2030 की अवधि के लिए फिर से चुन लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन था हु हैज़ बीन री-इलेक्टेड टू इंटरनेशनल नार्कोटिक्स बोर्ड। इसका आंसर क्या है? जगजीत पवाडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल जुडिशियल अकेडमी। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का मुख्य किसे नियुक्त किया गया है? संजय नायर, अनिरुद्ध बोस, राजीव सिंघल, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनिरुद्ध बोस। तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल अकेडमी NJC भोपाल, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट किसने किया है? ये अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़
DY चंद्रचूड़ ने अनाउंस किया है कि हाँ, अनिरुद्ध बोस को हम क्या कर रहे हैं, न्यू डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अंगारा A5 रॉकेट। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शंस हैं जापान, रशिया, बेलारूस, चाइना। इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए रशिया। तो रशिया टेस्टेड इट्स अंगारा A5 स्पेस रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 अप्रैल 2024। दिस टेस्ट लॉन्च वॉज डन फ्रॉम वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम इन द फार ईस्ट। अब जो अंगारा A5 रॉकेट है, इसके डायमेंशन, इसकी फीचर्स के बारे में देखते हैं। अंगारा A5 रॉकेट 54.5 मीटर जो कि 178.81 फीट है, वो 3 स्टेज रॉकेट है। इसका वजन लगभग 773 टन है और इसके वजन का 24.5 टन स्पेस में कैरी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन था अंगारा A5 रॉकेट किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च करने वाले कंट्री है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल टू स्पेस एज अ टूरिस्ट। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं। ऑप्शन है गोपी थोटाकुरा, मनोज कुकरेजा, राहुल श्रीवास्तव, हार्दिक आहूजा। करेक्ट ऑप्शन ए, गोपी थोटाकुरा। तो गोपी थोटाकुरा जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक पायलट हैं, वो अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में उद्यम करने वाले पहले भारतीय बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, गोपी थोटाकुरा जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और पायलट हैं, सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट ऑन अमेज़ॉन फाउंडर जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हैज़ बीन बिल्ट एट विच प्लेस। विश्व का सबसे बड़ा नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया गया है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, USA, इंडिया या चाइना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंडिया। तो अडानी ग्रुप की कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने जा रही है खावड़ा इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और यह पार्क 538 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और ये पार्क, दिस पार्क इज अबाउट 5 टाइम्स लार्जर देन द टोटल साइज ऑफ फ्रेंच कैपिटल पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस के टोटल एरिया के 5 गुना बड़ा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है अक्षय भाटिया, सुधा सिंह, विजयन सरस्वती, ममताजी सागर। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी, ममताजी सागर। तो कन्नड़ की पोइट हैं ममताजी सागर। ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स इन अप्रैल 2024।